सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 2 के गद्य खंड का काले मेघा पानी दे, जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं: कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कविता संग्रह है बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता ये उपन्यास है, अंधा युग ये गीति नाट्य है, और पश्यंती कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये इनका निबंध संग्रह है। हिंदी की रचनाओं के लिए लेखक को पद्मश्री व्यास सम्मान भी दिया गया है। इस लेखक का निधन सन 1997 में हुआ था। तो आइए पढ़ते हैं काले मेघा पानी दे। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक धर्मवीर भारती ने हमारे सनातन धर्म से चले आ रहे उन विश्वासों का सटीकता के साथ चित्रण किया है, जिसमें वर्षा के देवता इंद्र से वर्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। आज के समय में भी बालकों की टोली, जिसे इंद्र सेना के नाम से पुकारा गया है, जो धूल मिट्टी व कीचड़ में सनकर इंद्र से वर्षा के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं और गाते हैं। वे लोग गाते हैं: काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार से वे गाते गाते नजर आ रहे हैं। बालकों की जब मंडली नाचते गाते हुए आगे पहुंच रही है, तो गर्मी के मौसम में लोग पानी की कमी से परेशान हैं, लेकिन फिर भी जो प्रचलित मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर इंद्र सेना, जिसे लेखक ने मेंढक मंडली का भी नाम दिया है, उन पर पानी की बरसात करते हैं लोग। और जब लेखक इस दृश्य को देखता है, तो लेखक को लगता है कि व्यर्थ में ही लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं। एक तरफ तो पानी की कमी से लोग परेशान हैं, और दूसरी तरफ इस इंद्र सेना पर लगातार जो है पानी की वर्षा की जा रही है। यह देख करके लेखक सोचता है कि इन अंधविश्वासों के कारण ही हमें अंग्रेजों की कई वर्षों तक गुलामी झेलनी पड़ी। तभी लेखक की जो बड़ी बहन हैं, जो कि इन मान्यताओं पर गहरी आस्था रखती हैं, वे लेखक को समझाती हैं कि भैया, यह पानी की बर्बादी नहीं बल्कि महादान है। वे लेखक को हमेशा ये समझाती हैं कि जिस चीज की हमारे पास कमी होती है, उसी का दान हमेशा फलीभूत होता है। अर्थात इस समय हमारे पास पानी की कमी है, तो यदि हम पानी का दान करेंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा त्याग होगा। तब लेखक की बहन उसे समझाती हैं कि हमें जिस प्रकार से हम खेत में कोई भी फसल उगाने के लिए सबसे पहले बीज बोते हैं, तो बीज हमें बोना पड़ता है, और उसके बाद वह खेत हमें जो है कई गुना रूप में जो है फसल पैदा करके अनाज से हमारे घर भंडार को भर देता है। तो ठीक उसी प्रकार बादलों से वर्षा रूपी फल की प्राप्ति के लिए हमें पानी का दान तो करना ही होगा। अब जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है, तो लेखक के जो मित्र हैं उनके माध्यम से यह बात प्रतिपादित करवाई गई है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसमें जो व्याप्त जो विश्वास हैं, सनातन धर्म से जो चले आ रहे हैं, वे विश्वास क्या है? अंधविश्वास ही नहीं है, बल्कि उनका एक वैज्ञानिक आधार भी है। अर्थात जो हमारे समाज में जो प्रचलित रीति रिवाज हैं, आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका कोई न कोई वैज्ञानिक महत्व अवश्य है।
और इस प्रकार से इस पाठ के अंत में जब लेखक भारत के विकास के परिप्रेक्ष्य में भी कहता है, तो वो कहता है कि व्यंग्य करते हुए कहता है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह भले ही अपने आप में विकसित होने का दावा करती हो, लेकिन विकास की योजनाएं तो जस की तस हैं। विकास तो कहीं है ही नहीं। वास्तविक विकास तो कागजों में ही उलझ करके रह गया है। अर्थात यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य यह भी किया है कि हमारे देश में जो भी प्रगति के कार्य हो रहे हैं वो जितने हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गुने वो जो है पेपरों में दिखाई दे रहे हैं, अर्थात वास्तविकता से कहीं दूर है। और लेखक अंत में यही कहता है कि आज भी हाल वही है कि गगरी फूटी बैल पियासा, अर्थात विकास की योजनाएं तो बहुत चल रही हैं, विकास की योजनाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन वे वास्तविक धरातल से काफी दूर हैं। आज भी हमें पानी के लिए इंद्रदेव पर निर्भर होना पड़ता है। पहले हमारी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर यह भी मान्यता है कि वर्षा के देवता जो है इंद्र हैं, और इंद्रदेव ही जब प्रसन्न होते हैं तो तब बारिश होती है। और बारिश पर भी आप देखते हैं कि हमारा भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि की अधिकतर जो भूमि है वो वर्षा पर ही निर्भर करती है। तो इंद्रदेव पर निर्भर हैं। न सिर्फ इंद्र सेना को प्रसन्न करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा चारा नहीं है, ये मानना है लेखक का। लेकिन लेखक की जो बहन है वो उसे समझाती हैं कि सबसे पहले जो त्याग है, त्याग ही सबसे बड़ा दान है। हमने जिस चीज की हमारे पास कमी है, यदि हम उसका दान करेंगे तो उसका फल कई गुना रूप में बढ़ करके हमें भी मिलेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में कि इंद्रदेव ने एक बार प्रसंग आता है कि बहुत जो है रुष्ट होकर के गोकुल में भयंकर वर्षा की थी, और गोकुल में भयंकर वर्षा करने के फलस्वरूप उसने पूरे गोकुल को डुबो दिया था। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पूरे एक गोवर्धन पर्वत को उठा करके पूरे गोकुल वासियों की रक्षा की थी। तो यहाँ पर भी हमने यही दृश्य देखा कि हमारे पास जो भी चीज है, जो भी साधन है, हम तन से मन से सबसे पहले जो है हम उसका आत्म त्याग करने का जो है हमारे अंदर भाव होना चाहिए। हम सबसे पहले त्याग, दया और परोपकार से परिपूर्ण हों। यही इस पाठ का मूल संदेश है, यही इसका मूल भावार्थ है। तो यही आपने सही ढंग से पढ़ा होगा, समझा होगा। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।